बाकी हैं अक्षर पटेल की। बाएं हाथ से राउंड द विकेट से मैथ्यू वेड के लिए इस ओवर की अगली गेंद आती हुई। तब तक आप लोग चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, 2 कदम आगे निकले, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वहां कोई संपर्क नहीं हुआ है। जोरदार अपील विकेट कीपर और गेंदबाज की तरफ से, एलबीडब्ल्यू की नहीं, ये स्टंपिंग की अपील की गई है। और क्या इनका टांग दोस्तों फिलहाल लाइन के अंदर है या लाइन के बाहर है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही नजदीकी मामला नजर आ रहा है। आइए जरा देखते हैं दोस्तों कि क्या ये स्टंप हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे की तरफ निकले थे ये, और आगे की तरफ निकल के ये इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये नॉट आउट हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज का जो पांव है वो, मुझे लग रहा है कि दोस्तों स्टंप्स के अंदर ही है। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे तो ये नॉट आउट लग रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बल्ले और गेंद के बीच में आप लोगों को बता दूं कि अल्ट्रा एज में कोई संपर्क नहीं हुआ है, और अगर अल्ट्रा एज में कोई संपर्क नहीं हुआ है तो क्या ये स्टंपिंग है? पाँव लाइन पर है, लाइन पर है जी नहीं, पाँव जो है वो अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो अंदर आ चुका है, ऐसा लग रहा है। जब लाइट्स जली हैं, अगर आप देखेंगे तो लाइट्स जलने के पहले मुझे लगता है कि पाँव अंदर आ गया है। थोड़ी देर आप लोगों को इनका पाँव जो था दोस्तों वो फिलहाल आगे की तरफ था। ओ, यहां ऐसा लग रहा है कि दोस्तों थर्ड अंपायर जो हैं वो ईशान किशन को भी देख रहे हैं कि ईशान किशन ने इस गेंद को कहां गैदर किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशान किशन ने गेंद को स्टंप्स के आगे यहां पे गेंद को रोका है? जी नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, और ये नॉट आउट का ही फैसला दिया जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों लाइन के अंदर इनका पांव। ऑस्ट्रेलिया 191 रनों के ऊपर अभी भी 5 विकेट बनी रहेगी और नो बॉल करार दी गई है। जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि विकेट कीपर ने जो है ये आगे गेंद को रोका है स्टंप्स के, और इसी वजह से दोस्तों हरजाना जो है वो गेंदबाज को भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलती विकेट कीपर ईशान किशन से, आगे हाथ करके पकड़ लिया इन्होंने, और ये नो बॉल के ऊपर फ्री हिट, और इस बार गेंद कनेक्ट हो गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर। बहुत दूर पहुंचाया है इस गेंद को, इतनी दूर कि ये गेंद दोस्तों वापस आना मुश्किल लग रहा है। अब ये टारगेट जो है वो चेजेबल टारगेट हो गया है, वो ईशान किशन की छोटी सी गलती से। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, 1 कदम आगे निकले मैथ्यू वेड, कनेक्ट कर दिया गेंद को, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सेकंड टियर पे पहुंचाया। 94 मीटर लंबा छक्का। इस 94 मीटर लंबे छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया 197 5 विकेटों के नुकसान के बाद, और अक्षर पटेल गेंद को इस समय रुमाल में पहुंचते हुए, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, मिड विकेट बाउंड्री के पास फील्डर मौजूद, और एक कवर बाउंड्री के पास फील्डर मौजूद नजर आ रहा है। आखिरी की 2 गेंदें एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे सामने की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्ट नहीं हुआ इस बार ये गेंद, और गेंद जाती हुई स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास से फील्डर वहां फील्ड करता, थ्रो करता, 1 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों दौड़कर पूरा कर लिया। 1 रन के साथ ही अब आखिरी गेंद लेकर चलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं अक्षर पटेल। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को। या आखिरी गेंद के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर जो हैं वो ग्लेन मैक्सवेल हैं, बड़े ही खतरनाक खिलाड़ी हैं मैक्सवेल और अक्षर पटेल की। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, पारी के 19वें ओवर की आखिरी गेंद, रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे, और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को छोड़ दिया, गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर ईशान किशन, और गेंद सीधा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। एक और चौका। ईशान किशन की ये छोटी मोटी गलतियां मैच हरा सकती हैं दोस्तों। ईशान किशन ने इस ओवर में एक नो बॉल करा दिया, और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने स्टंप्स के आगे गेंद को पकड़ा था, और आखिरी गेंद के ऊपर जिस गेंद को रोकना चाहिए थे इनको, वो गेंद नहीं रोक पाए, और गेंद दोस्तों फाइन लेग बाउंड्री के बाहर बाई के रूप में 4 रन के लिए निकल गई है। और ईशान किशन इस समय मुस्कुरा रहे हैं भले ही, लेकिन अगर ये मैच भारत हार गई तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मुस्कुराने वाले हैं। खैर आखिरी ओवर, और ये आखिरी ओवर दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा को जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने अभी तक 3 ओवर में 45 रन दिए हैं, और अभी तक काफी महंगे साबित हुए हैं इस मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा। और ये काफी ज्यादा पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहां से मैच जीत जाए, 21 रन आराम से बना सकती है, क्योंकि पहले भी मैथ्यू वेड ने ये कारनामा किया है। और वो दोस्तों सेमीफाइनल याद होगा आप लोगों को 2021 वाला,
जब शहीन शाह अफरीदी को इन्होंने 21 या 22 रन बटोरे थे एक ओवर में, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अब तक काफी महंगी गेंदबाजी करी है। 15 का इकॉनमी रेट है, इनको बचाने हैं 21 रन और मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा शायद आराम से बचा लेंगे ये 21 रन। चलिए देखते हैं, अगर गेंदें कनेक्ट नहीं होती हैं पहली 2-3 गेंदें तो भारत ये मैच यहीं जीत जाएगा। पहली 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। 2 गेंदों में एक छक्का मारना जरूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक छक्के के अलावा डबल भी भागने जरूरी है दोस्तों। जो रन्स मिले उसको भागते चलें, गेम को और डीप लेके जाएं। फील्डिंग की सजावट, एक थर्ड मैन, एक बड़ा ही अजीबोगरीब फील्ड, एक पॉइंट बाउंड्री और एक थर्ड मैन और गली के बीच में पॉइंट और थर्ड मैन बाउंड्री के ठीक बगल में फील्डर लगाया गया है। हम कह सकते हैं उसको डीप थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। पहली गेंद प्रसिद्ध कृष्णा की और मैथ्यू वेड ने इस गेंद को बहुत ऊंचा मारा है। फील्डर वहां मौजूद लेकिन दूर रहेगी गेंद। एक टप्पा और ये 4 रन मैथ्यू वेड के बल्ले से। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, उस तरफ कोई फील्डर मौजूद नहीं था और वेड ने बहुत आराम से इस गेंद को पुल करके स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर खेल दिया 4 रन के लिए। ये बहुत ही खराब गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से। फील्डिंग लगाई है इन्होंने यॉर्कर के लिए और गेंदबाजी कर रहे हैं बाउंसर। पॉइंट पर थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद है बाउंड्री में, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ के पास फील्डर मौजूद हैं और ये शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं कंधे के पास, कमर के थोड़ी ऊपर। आराम से बल्लेबाज के लिए तो ये फ्री हिट थी, आराम से इस गेंद को पुल मार के चौका बटोर लिया। फील्ड के साथ गेंदबाजी करें प्रसिद्ध कृष्णा, ये गलती ना करें क्योंकि अगर ये गलती करेंगे तो मैच यहीं भारत गवा देगा। देखिए अभी भी लेग साइड पे कोई फील्डर नहीं है। 30 गज के घेरे में शॉर्ट फाइन लेग पे एक फील्डर मौजूद है, एक शॉर्ट मिड विकेट पे यही 2 फील्डर आप लोगों को मौजूद हैं, आप लोगों को लेग साइड के अंदर। बाकी के सारे फील्डर्स आप लोगों को ऑफ साइड में। अब आप लोगों को लॉन्ग ऑन को ऊपर बुलाया जा रहा है और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच एक फील्डर लगाया जाता हुआ, तो ये एक अच्छी फील्डिंग है। और अगली गेंद प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से आती हुई थर्ड मैन, कवर बाउंड्री, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट। ये है दोस्तों फील्डिंग की सजावट। एक शॉर्ट फाइन, एक शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट। अगली गेंद कृष्णा की ऑफ स्टंप के बाहर, ये फील्ड के निर्णायक गेंदबाजी करी, इनसाइड आउट शॉट मारा लेकिन वहां कवर बाउंड्री के पास यशस्वी जायसवाल ने अच्छा फील्ड किया और बल्लेबाजों को केवल और केवल 1 रन के ऊपर सीमित कर दिया। 1 रन के साथ 207, 5 विकेटों के नुकसान के बाद ऑस्ट्रेलिया 19.2 गेंदों की समाप्ति पर। कृष्णा की 4 गेंदें रह गई हैं बाकी। ऑस्ट्रेलिया 16 रन दूर ये मैच जीतने से और इस सीरीज के अंदर अपने आप को जीवित रखने से। अगली 4 गेंदों के ऊपर क्या ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल कुछ कर पाएंगे कमाल। तब तक आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश कि सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को आप लोग, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र हमारे चैनल को कर देगा सब्सक्राइब तो हम लोग पहुंच जाएंगे करीब 12,51,000 सब्सक्राइबर्स पे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर भेजते हुए, एक लॉन्ग ऑन पे फील्डर भेजते हुए, एक कवर बाउंड्री पे फील्डर, एक डीप पॉइंट पे फील्डर, यानी कि दोस्तों सेम फील्ड है दाएं हाथ के बल्लेबाज मैक्सवेल के लिए, यानी कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करने की कोशिश होगी। चलिए दिशा से अगर भटकेंगे तो मैक्सवेल जरूर दिशा दिखा देंगे। अगली गेंद और इस बार दिशा से भटक गए, बल्लेबाज ने इस गेंद को दिशा दिखा दी। कहां गेंद? छक्के के लिए। यह 8वां छक्का आता हुआ, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर ये गेंद फेंकी थी। बल्लेबाज अपने जगह पे खड़े रहे, इनसाइड आउट शॉट स्लैश कर दिया मैक्सवेल ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर। 6 रन, 8वां छक्का मैक्सवेल के नाम। बहुत ही खराब गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से। यॉर्कर तो ऐसा लगता है कि दोस्तों इनको आता ही नहीं है डालना। 2 ही गेंद आती है, एक बाउंसर और एक ऊपर की तरफ, बस यही 2 गेंद है, या तो नो बॉल करना। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, इतनी भी शॉर्ट नहीं थी कि बल्लेबाज को तंग कर पाते और बल्लेबाज ने केवल इस गेंद को टाइम कर दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से। कमाल का शॉट, लाजवाब ये स्ट्रोक। 6 रन के साथ ऑस्ट्रेलिया इस समय 213 रनों के ऊपर पहुंच चुका है। 5 विकेटों के नुकसान के बाद 19.3 गेंदों की समाप्ति पर। अगली 2 गेंदें एक डॉट बॉल करानी ही होगी। अगली गेंद कृष्णा की, एक और खराब लेंथ, पॉइंट कवर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद था, मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर मौजूद था, लेकिन ये गेंदबाजी कहां कर रहे हैं? शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बल्लेबाज ने स्क्वायर कट कर दिया। पॉइंट बाउंड्री के पास जो फील्डर थे वो काफी दूर रह जाएंगे। मैक्सवेल ने इस चौके के साथ टीम को पहुंचा दिया 217 पे 5 और खुद पहुंच चुके हैं 96 रनों के ऊपर। तो दोस्तों अब भारत की टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को केवल 6 रनों की आवश्यकता। और आप लोग वीडियो को फटाफट कर दीजिए दोस्तों लाइक। अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बटन को जल्द से जल्द दबाएं, क्योंकि अब अगली 2 गेंदों के ऊपर केवल 6 रनों की आवश्यकता है।
अब मुझे लगता है कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आगे नजर आ रही है भारत के खिलाफ, क्योंकि 2 गेंदों में 6 रन नहीं, एक ही गेंद पे 6 रन लग सकते हैं। आइए यही गेंद आपको इस मैच का जो निर्णायक वो है फैसला वो देने वाली है। अगली गेंद, और फील्डिंग की सजावट अभी भी सेम रखी है सूर्य कुमार यादव ने। पॉइंट बाउंड्री, कवर बाउंड्री, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री और एक मिड विकेट बाउंड्री, ये है फील्डिंग की सजावट। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, मिड ऑफ और मिड ऑन, ये है फील्डिंग की सजावट प्रसिद्ध कृष्णा की। 5वीं गेंद हवा में, एक बार फिर से ये शॉट, और ये मैच तो नहीं जीतेगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की हो जाएगी सेंचुरी पूरी। धीमी गति की गेंद थी, फुल टॉस, और बल्लेबाज को इतनी आसान सी गेंद डाली, ये लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर इस धीमी गति की गेंद के ऊपर उठाकर मार दिया 4 रन के लिए। कहीं ये नो बॉल तो नहीं है, थर्ड अंपायर की तरफ जा सकते हैं। मैक्सवेल का एक और बेहतरीन यादगार पारी, 47 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली है मैक्सवेल ने, मैच जिताऊ पारी खेली है मैक्सवेल ने, और ऐसी पारी दोस्तों जन्मों जन्मों तक याद रहती है लोगों को। एक समय पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पूरी तरीके से बाहर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देखिए किस तरीके से कमबैक किया है, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे बड़ी गलती किसी की है इस मैच में हराने की, एक तो प्रसिद्ध कृष्णा की है ही, लेकिन दूसरी गलती दोस्तों आप लोगों को विकेट कीपर ईशान किशन की भी है। प्रसिद्ध कृष्णा ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने नो बॉल डाल के मैक्सवेल को छक्का पिटवाया था, और उसके बाद मैक्सवेल दोस्तों पीछे मुड़कर देखे ही नहीं हैं। मैक्सवेल ने इस मैच के अंदर कमाल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम के मुंह से दोस्तों इस जीत को ऑलमोस्ट छीन ही लिया है। अगर ये गेंद कनेक्ट हो जाती है तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगा, अगर ये गेंद कनेक्ट नहीं होती है तो शायद आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच को ड्रॉ तो कम से कम करा ही लेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों इस मैच के अंदर कहीं हम सुपर ओवर में तो नहीं जा रहे हैं। सुपर ओवर, क्या आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि सुपर ओवर हो तीसरा T20 मुकाबला? मैं तो चाहता हूं कि सुपर ओवर हो दोस्तों, क्योंकि मजा बहुत आएगा सुपर ओवर में अगर हो गया तो। बाकी आखिरी गेंद लेके चल रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा, वीवीएस लक्ष्मण काफी परेशान नजर आ रहे हैं, कप्तान सूर्य कुमार यादव बातचीत करते हुए, सारे खिलाड़ी इस समय एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। सभी खिलाड़ी 230 गज के घेरे में आ चुके हैं। एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद कम से कम इस मैच को तो ड्रॉ करवा ही देगी। विकेट मिल जाती है तो अलग बात है। कृष्णा भागे धीमे धीमे कदमों से, सामने ग्लेन मैक्सवेल जो कि सेट हैं, और जब ग्लेन मैक्सवेल सेट होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को निराश नहीं करते हैं। ये लगाया चौका और ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है इस मैच को। ऑफ स्टंप के बाहर ये एक लेंथ डिलीवरी थी, इस लेंथ गेंद का इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज, गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर मारा इस स्ट्रोक को, और जो गेंदबाज थे वो केवल और केवल इस गेंद को देखते रह गए। गेंद निकल गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बीच में से 4 रनों के लिए, और ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को एक और बेहतरीन जीत दिला दी है।